धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा, लुटेरों से रक्षा की। प्रेमी कश्मीरी लाल छाबड़ा। सन 1978 में मैं एक बार व्यापार के सिलसिले में दिल्ली गया। उस वक्त प्रातः के 2:45 बजे थे और काफ़ी अंधेरा था। बाज़ार तो सुबह 9 बजे के बाद ही खोलते हैं, इसीलिए मैंने एक रिश्तेदार के घर पहाड़गंज जाने के लिए वहां से रिक्शा ले लिया ताकि सुबह वहां पर नहा धोकर मैं बाज़ार से खरीदो फरोख्त कर लूँगा। पहले ही मैं अक्सर इसी प्रकार ही किया करता था। रास्ते में रिक्शे वाले के मन में कपट आ गया। उसने यह जान लिया था कि यह काफ़ी मालदार व्यापारी है, इसीलिए उसने मुख्य सड़क को छोड़कर अपना रिक्शा गलत साइड की तरफ मोड़ लिया। मैंने उसे 2-3 बार चेतावनी भी दी, पर वह गलत साइड जा रहा था, क्योंकि जो लोग गलत काम करते हैं वह कोई ना कोई बहाना भी तैयार रखते हैं। उसने बताया कि मुख्य सड़क बंद है, यह रास्ता नज़दीक भी पड़ता है, इधर से वे जल्दी पहुंचेंगे। इस प्रकार की बातों से रिक्शे वाला मेरी तसल्ली कराने लगा, परंतु मुझे उसकी बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं आया। अंदर से मुझे बार बार इशारा हो रहा था कि तू गलत आदमी के हाथों पर चढ़ गया है। मैंने तुरंत मालिक का ध्यान किया। मुझे बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का यह वचन याद आ गया, जिसने सच्चा सौदा सरसा से नाम शब्द लिया हुआ है और उसे याद है उसके ऊपर एटम बम भी असर नहीं कर सकता। मैंने उसी वक्त नाम का सिमरन करना आरंभ कर दिया और धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाकर रिक्शा वाले का पीछे से कमीज पकड़ लिया। रिक्शे वाला अपने निश्चित स्थान पर कुछ आगे जाना चाहता था, परंतु मैंने उसे पीछे की तरफ खींच लिया। मुझे अपने सतगुरु जी की कृपा से अंदर से पूरा विश्वास था कि यह लुटेरा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए मैंने पूरे हौसले के साथ उसका मुकाबला किया। हाथापाई के में रिक्शे वाले ने मुझसे अपने आप को छुड़ाकर पैंट की जेब में हाथ डाल लिया। शायद वह कोई हथियार अथवा चाकू छुरा निकालना चाहता था, लेकिन वह रिक्शे की सीट के नीचे वाले बक्से में रखा हुआ था, इसीलिए वह मुझे सीट से नीचे खींचने की कोशिश करने लगा। मैंने एक हाथ से के साथ रिक्शे को पकड़ रखा था। इतने में रिक्शे वाले ने मुंह से सीटी बजा दी, जो कि उसके अन्य साथियों को बुलाने का इशारा था। मैं फिर भी नहीं घबराया। सतगुरु जी ने मुझे बराबर हौसला दिया। उसके अन्य साथी लुटेरों के वहां पहुंचने से पहले ही मुझे कुल मालिक परम पिता जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। मैंने देखा कि पूज्य परम पिता शास्त्रनाम जी महाराज अपनी लाठी लिए मेरी तरफ भागे आ रहे हैं। पास पहुंचते ही सच्चे पातशाह जी पुलिस वालों के रूप में बदल गए। पुलिस वालों ने पहुंचते ही रिक्शा वालों को दबोच लिया। उसने 14 इंच का लंबा चाकू सीट के नीचे से निकालकर पुलिस वालों के हवाले किया और यह भी बताया कि वे प्रतिदिन इसी तरह करते हैं। रिक्शा वाले के अन्य साथी जो वहां छुपे हुए थे, वे पुलिस वालों को देखकर भाग गए। सभी पुलिस वाले उसी के रिक्शा में बैठकर वापस शहर में आ गए। पुलिस ने मुझे बताया कि उन्हें तो एक ऊंचे लंबे कद वाले बाबा जी ने भेजा है। वे सफ़ेद वस्त्र धारण किए तथा हाथ में लंबी लाठी लिए हुए हैं। बाबा जी ने उन्हें बताया कि वे जल्दी जाएं, क्योंकि कुछ बदमाश एक शरीफ आदमी को मार पीट कर उसे लूटना चाहते हैं। पुलिस वालों ने यह भी बताया कि वे बाबा जी यहाँ तक तो हमारे साथ भागते हुए आए थे, परंतु एकदम से वे अदृश्य हो गए। यह नहीं मालूम कि वे कौन थे और किधर को चले गए। मैंने पुलिस वालों को अपनी पूरी कहानी सुनाते हुए बताया, वे बाबा डेरा सच्चा सौदा सिरसा वाले सतगुरु परम पिता शास्त्रनाम जी महाराज हैं। पुलिस वालों ने मुझको यह कहकर भेज दिया कि अब तू अपना काम कर ले। उन्होंने उस बदमाश लुटेरों को पुलिस चौकी में बंद कर दिया। कुल मालिक सर्वसमर्थवान सतगुरु हर समय अपने जीव के अंग संग रहता है और अंग संग रहकर ही उसकी हर समय मदद करता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।